हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चुनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चुनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल होने वाला है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। हाँ जी, जो कि हमें अब एक्सप्लेन कर रहे हैं मौलाना रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब। उन्हीं का एक प्यारा सा बयान है जिसमें वो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या बता रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को सुन लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस साल मेरे हुजूर तशरीफ लाए तो उस साल सब्जा इतना ज्यादा पैदा हुआ, बारिशें इतनी हुई कि जानवर इतने फरबा और मोटे हो गए कि लगता था चर्बी से फट ना जाएं। जो भी तजारती काफले गए हुए थे खासा नफा लेके आए, चश्मों का पानी भर गया। इस साल कितना लकी ईयर होगा ना वो लोगों के लिए। अरब इतने अक्खड़ और जालिम थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। जिस साल मेरे हुजूर की विलादत हुई, किसी घर बेटी पैदा नहीं हुई, अल्लाह ने बेटे ही अता कर दिए। कहा महबूब जब कलियां चटक जाएंगी, गुंचे महक जाएंगे, कायनात में बहार छा जाएगी, तू जाने बहार बन के आ जाना। और जब हुजूर तशरीफ आए, बहारों पर बहार आ गई, पूरी कायनात में रोशनी फैल गई, उजाले फैल गए, गली गली चरागां हुआ। शरक के जानवर गरब को दौड़ पड़े, गरब के जानवर शरक को दौड़ पड़े। और जब आपस में मिलते तो कहते मुबारक हो हुजूर आ गए। एक आवाज उठ रही थी, बखिन बखिन कबज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो, पूरी कायनात में मोहम्मद अरबी का कब्जा हो गया। खुशियां फैल गई, नहरे सावा खुश्क हो गई, आतशकदा ईरान बुझ गया, नौशेरवां के महल के 14 किंगरे गिर गए, नूर ही नूर फैल गया। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि आसमान के सितारे झुक के मेरे वेड़े के इतने करीब आ गए कि मुझे लगता था मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। और फिर जब हुजूर की विलादत हुई, खारजा मिन्नी नूर अदा लहू कसूर शाम, मेरे बदन से एक नूर निकला, इतनी रोशनी हुई कि मैं बैठी मक्के में थी, शाम और बसरे के महल्लात नजर आने लगे। उजाले ही उजाले, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर, चरागां ही चरागां, खुशबू ही खुशबू, उजाले ही उजाले। अल्लाह अकबर। हुजूर को गुस्ल देने के लिए जब दाई आगे बढ़ी तो गुस्ल हुआ था, सुरमा लगाने लगी तो सुरमा लगा हुआ था, खतने करने लगे तो हुजूर मखतून थे, नाफ कटा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था, और खुशबू लगाने लगे तो बदन पहले ही खुशबुओं से महक रहा। तो खुशबुओं में घर बसा था, कितना बड़ा मिराकल था ना ये भी। अब आका करीम को सब्ज कपड़े के अंदर लपेट दिया गया, विलादत मुस्तफ़ा हो गई, कायनात में चरागां हो गया। अल्लाह अकबर। बसद अंदाज यकताई, बुगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। हर एक यही आरजू रख रहा है, हर एक की तमन्ना यही है कि बस वो आने वाले हैं। नबी इंतजार में खड़े हैं। यार हमें तो कोई इंतजार नहीं करना पड़ा, सोए थे मुकद्दर जाग उठा। जरा माजी के लोगों की कहानियां देखो, मुंतजर बैठे हैं, मुंतजर बैठे हैं। हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह के घर की तामीर करने के बाद हाथ फैला लेते, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, अल्लाह तेरे घर की तामीर की, दुआ मांगता अब उस रसूल को भेज भी दे। इंतजार कर करके आंखें पूरी हो गई हैं। हजरत ईसा ने कहा मुबश्शिरम बिरसूली याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों में नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद अब वही आएगा, सुन लो, उसका नाम अहमद होगा। उसका नाम क्या होगा? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, उसका नाम अहमद होगा। ये अपने हवारियों को बता रहे हैं। 12 हवारी बैठे हैं जिनके खास लोग हैं। एक हवारी ने कहा हजरत जिसके आप भी कसीदे पढ़ रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफजल होगा? हैरत तो हुई ना कि मेरा नबी जिसके कसीदे पढ़े तो वो तो फिर कोई अफजल ही होगा। हर मुरीद सोचता है मेरे पीर से अफजल कोई नहीं, हर शागिर्द सोचता है मेरे उस्ताद से अफजल कोई नहीं, हर बेटा कहता है मेरे बाप जैसा कोई नहीं, हर जो है वो कारकुन कहता है मेरे लीडर जैसा कोई नहीं, और हर उम्मती कहता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है। वो तो बदबख्त है जो नबी भी मानता है और ऐब भी निकालता है। महबूबा ते नुकता चीनी, जेड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानिए उसनू, वो झूठे प्यार जताउंदा।
سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آتا. عیب ہو بھی تو نظر، عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ. خلقت مبرأ من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے. حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے. اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے. تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی. تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے. وہ اتنا عظیم نبی ہے. مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں. کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں. اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا. اقبال سے بھی پوچھ لیے، وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے. آپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. در یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں. سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانسیں ہیں. سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاقْ وَوَلَدْتُ تُحْرَى، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا. خیر حضور ماں سے لپٹ گئے. امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی. تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں ام ایمن کے ساتھ، اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں. تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے، اور ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے. اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڑ آیا، لیکن لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا. آج یہ سہارا بچھن گیا تھا. پھر چچا کی کفالت میں آئے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا، اور اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھا. اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے.
पत्थर मारे, गड़े खोदे, कांटे बिछाए, उजरियां डाली, अपने घरों के कूड़े लाके हुजूर के घर के सामने रख दिए। ये किस चीज की सजा दे रहे थे मेरे हुजूर को? मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर ताइफ का सफर किया कि शायद वो लोग मेरी बात को सुन लें, लेकिन उन्होंने जो दर्दनाक सलूक किया वो भी तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक बाब है। उन्होंने ओबाशों के हाथों में पत्थर दिए और जिस रास्ते में मेरे हुजूर ने गुजरना था उनको उस रास्ते पे खड़ा कर दिया और कहा इन पे संग जनी करो। और वो आका करीम पे पत्थर मारते, हुजूर के पांव पे पत्थर मारते। आका करीम अलैहिस्सलाम पांव उठाते तो वो दूसरे पांव पे मारते। फिर हुजूर शिद्दत दर्द से बैठ जाते तो उनके दो गुंडे दाएं बाएं से आगे बढ़ते और हुजूर को कंधों से पकड़ के उठाते, फिर संगबारी करते। नालैन हुजूर के खून से भर गए। अजाब के फरिश्ते हुजूर के पास आए कि अगर आप बद्दुआ बोल दें तो अभी हम इन पहाड़ों को जोड़ देते हैं और ये ताइफ के लोग पिस जाएंगे इन पहाड़ों के दरमियान, आसमान से पत्थर उतरेंगे, इनके सर कुचल दिए जाएं जिन्होंने आपको दुख दिए। अब सहाबा जो साथ थे उन्हें भी शदीद आरज़ू थी कि हुजूर इनके लिए बद्दुआ करें, इन्होंने बड़ा दुख दिया। तो फिर हुजूर के हाथ उठ गए। सहाबा का ख्याल ये था कि अभी हुजूर की जुबान खुलेगी और बद्दुआ के लफ्ज निकलेंगे और ये पीस दिए जाएंगे, लेकिन जब वो लब खुले, वो पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, वो लबहाए दूर जब खुले तो लफ्ज क्या थे? ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे जानती नहीं। और कहा कि मुझे इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है। दुनिया के ऊपर माँ के प्यार का कोई बदल मौजूद है? वो कहते हैं कि समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। माँ जब प्यार से देखती है तो लगता है आसमान से रहमतें उतर रही हैं। अल्लाह की रहमतों का मुजस्सम रूप देखना हो तो वो माँ के प्यार का रंग है। औलाद के लिए उसके सीने में धड़कता हुआ दिल और मोहब्बतों का आबाद जहान। एक शायर हुआ ताबिश, उसने तो कयामत ढा दी ना कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये माँ के प्यार का रूप है। मुझे बताइए, माँ औलाद से इतना प्यार क्यों करती है? दुख झील लेती है, औलाद का पेट पालने के लिए किसी के गंदे बर्तन भी मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माएँ औलाद के लिए कितने दुख झीलती हैं, कितनी तकलीफें झीलती हैं। उनका नूरे नजर जब कामयाब होकर के आता तो वो चेहरे की बलाएं लेती हैं, फूले नहीं समाती। माँ को बाप को औलाद से इतना प्यार क्यों है? तो आप एक ही जवाब देंगे, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। जन्म देने वाली का प्यार किसी तराजू पे नहीं तोला जा सकता, तो जिसने खलक किया उसके प्यार का आलम क्या है? तो वो खुद पुकार के कहते हैं अल्लाह जी खालका का, क्यों मुझसे भाग रहा है, मैं तेरा खालिक लगता हूँ। माँ को छोड़ के बच्चा भागे ना तो माँ कहती है पुत्र इतनी ठंडी छांव कहीं नहीं मिलेगी, आजा पलट के, जमाने की ठोकरें तुझे मार देंगी, आजा जमाने की धूप तुझे जला देगी। मालिक भी कहता है ओ भागने वाले आजा पलट के, मैं तेरा रब लगता हूँ, मैं तेरा खालिक लगता हूँ, आजा पलट के। अल्लाह जी खालका का फसव्वा का फादलक फी ये सूरत माशा आरक का बक, तुझे सूरत दी, तुझे चमकती आंखें दी, तुझे रोशन चेहरा दिया, तुझे बोलने वाली जुबान दी, तुझे सुनने वाले कान दिए, तुझे क्या कुछ नहीं दिया और उसी का दर छोड़ के भाग रहा है। आजा शैतान के हत्थे चढ़ गया, शैतान तुझे जहन्नम के गड़े में फेंकेगा जाके, आजा पलट के, मैं तेरे लिए जन्नत बना के रखी है। जन्नत में बाग हैं, वहां दूध की नहरें हैं, शराबे मुसफ़ा की नहरें हैं, वहां तेरे लिए बड़ा कुछ है। लेकिन तुझे बताऊं वहां मोहम्मद अरबी के डेरे भी होंगे,
आजा जन्नत में आजा, पलट के मेरी रहमतों के साए में आजा। साहिबो बहुत वक्त गुजार चुके, थोड़ा वक्त बाकी है, आइए उसके हुजूर सच्ची तौबा करके उसकी तरफ रुजू करें। जाना तो है ही, आज बंदगी का सर झुकाने के लिए मस्जिद का रुख नहीं करेंगे, उसके हुजूर नहीं जाएंगे तो कल लोग उठा के लेके आएंगे। वो वक्त भी आने वाला है जब तेरी आंखें होले से बंद कर दी जाएंगी, और जब चिट्टे लिबास में तुझे लपेट दिया जाएगा, नाक में रुई ठोंस दी जाएगी। वो लम्हे होंगे जब गस्साल तुझे चाहे इधर पलट दे चाहे उधर पलट दे, तो ये कह भी नहीं सकेगा कि मुझे यूं क्यों पलट रहे हो। वो लम्हे आने वाले हैं, वो घड़ियां आने वाले हैं, कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे। आज मेरे पास भी वक्त है, आज आपके पास भी वक्त है। आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत बन सकता है। कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने की और कुछ नहीं हो सकता। हम समझते हैं इस दुनिया से हमने जाना ही नहीं, बैठ ही रहना है हमने। हमारी मंसूबा बंदियों में मौत कहीं रखी नहीं हुई। ये प्लाजा बनाना है, ये मार्केट खरीदनी है, इतनी जायदादें और जमीनें लेनी है, ये रास्ते में घात लगाए साहिब कहीं मौत भी खड़ी है। जब तू जाएगा तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। वो जो तूने घर बनाया उसमें तुझे एक रात भी नहीं रखी, वो तुझे अपने हाथ से गुस्ल देने के लिए भी आमादा नहीं होंगे। डर लगता है उन्हें अब तेरे से, लिबास भी फाड़ के उतारेंगे। जांदीवारी डरौना बनियो ते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। वो कहां चले गए कबल इससे कि वो वक्त आए, वो बंदा मान जाए फिर हाथ काटे। कयामत के दिन बंदा कहेगा मालिक एक दफा भेज, सजदे से सारी नहीं उठाऊंगा, सदका करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन कहा जाएगा नहीं, तुझे बड़ा मौका दिया, तेरे पास मुसले आए, तेरे पास आलिम आए, तेरे पास किताबें नाजुल हुई, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, तेरे सामने जनाजे उठे, रोज डूबता सूरज तुझे कुछ बताता था, लेकिन तूने किसी से इबरत हासिल न की और जिंदगी आवारगी में गुजारी। आज तेरे लिए कुछ नहीं है और तुझे पलट के नहीं जाना बल्कि अपने आमाल की सजा काटनी है। फिर पछताने से बेहतर नहीं कि आज पछता ले, अपनी मुख्तसर सी जिंदगी को अल्लाह की राह पे ले आए। आज मौका है, आज फुर्सत है, आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक नोखड़े टुकड़े नहीं, तुर पवे ते पेंडे मुक जांदे, घर बैठे फासले मुकने। आज वक्त है, आज फुर्सत है, इस फुर्सत को गनीमत समझिए और अपनी जिंदगी मालिक के चौखट उस। सच में गाइस, मतलब इतना इमोशनल सा बयान था, तो मेरे को तो इतना इमोशनल हो जाती हूँ मैं ये सब चीज़ें सुनती हूँ ना। ये बात सच है गाइस कि हमें वापस उस अल्लाह के पास लौटना है, हमारे परवरदिगार के पास वापस जाना है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जिएं कि हम अल्लाह के सामने खड़े होके हम उनसे कह सकें कि हाँ, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जिया। और ये बात बहुत ज़रूरी है गाइस। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो कितनी तकलीफ़ें आई थी। सोचिए, उनके बॉर्न से पहले ही उनके फादर नहीं रहे, उनके होने के 6 साल के बाद उनकी मदर भी चली गई और फिर उनके दादू जो थे वो भी चले गए। तो सोचिए कितना, 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने सारे अपनों को खो दिया। उनका जो भी अपने इस दुनिया में थे वो सब चले गए एक एक करके। ये भी पता है एक बहुत बड़ी सीख देती है। आज हम छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके वो हो जाते हैं। मैं सच में सोचती हूँ ना, मैं अभी भी इतनी अपसेट हो जाती हूँ कितनी चीज़ों को लेकर, और वो बहुत गलत है। सोचिए ना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया, अपने फादर को खो दिया, अपने दादू को खो दिया। और हमें तो बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इतनी टाइम तक रहे। मेरी आधी ज़िंदगी तक मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि मैं कम से कम मुझे अल्लाह ने इतना तो दिया कि मैं आधी उम्र अपनी ज़िंदगी की, जितनी भी मेरी एज है, जितना मुझे लगता है कि कुछ साल तो मैं एटलीस्ट कम से कम, जब तक मैं बड़ी हुई समझदार बनी तो मेरे फादर और मेरी मदर मेरे साथ थे। मैं कम से कम इस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। सच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज़। और प्रॉफिट मोहम्मद का जो बॉर्न हुआ था, सोचिए उस साल कितनी सारी पूरा साल, जब वो जिस साल पैदा हुए थे कि इतना सब्ज़ा पैदा हुआ, इतना अनाज पैदा हुआ। उस साल घर में बेटे ही बेटे दिए अल्लाह ने। और कैसा था ना उस टाइम अरब का माहौल की बेटियों को तो पैदा होते ही उनको दफन कर दिया जाता था। मतलब और उनके जिस साल वो, सही बात है, जिस साल वो पैदा हुए हैं उस साल तो रहमतें आनी ही थी। वो सोचिए कितना लकी साल होगा ना लोगों के लिए भी,
صحیح بات ہے. اور کتنا بیوٹیفل لگ رہا تھا مجھے سچ میں جب وہ سٹارٹنگ میں ویڈیو میں رضا ثاقب صاحب بتا رہے تھے نا. اور وہ جو میں نے محمد مووی دیکھی ہے مجھے بہت پسند ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھی چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں اس مووی سے, اور اسی کی کلپس تھیں اس مووی میں, اس بیان میں. تو بہت اچھا لگ رہا تھا جب وہ بورن ہوئے تھے. وہ نور ہی نور چلتا رہتا ہے ہر وقت, بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. اللہ کا بھی وہ نور ہی ہے گائز, اور ایک چھوٹا سا حصہ اللہ نے اپنے نور کا اس دنیا میں اتارا تھا, ٹھیک ہے نا. تو سوچیے ہمارے پیارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے, اسی لیے اللہ نے اپنی اس دنیا میں ان کو بھیجا تھا کہ ہم انسان کچھ بہتر ہو جائیں, ٹھیک ہے. ہم انسان ایک نیک انسان بنیں جیسے وہ تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی ٹیچنگز میں اتنا کچھ بتایا نا گائز. اگر سچ میں ان کی لائف جرنی کو دیکھیں نا تو بہت ساری چیزیں سدھر سکتی ہیں. اس کے لیے آپ کو ان کی جرنی کو پڑھنا پڑے گا, ان کی جرنی کو جاننا پڑے گا, اور بہت ساری چیزوں کی نالج مل جائے گی گائز. اور سچ میں ہماری زندگی بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. آئی ہوپ آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریے گا ویڈیو کو, چینل کو سبسکرائب کریے گا, زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریے گا, اور ایسے اپنا ساتھ اور پیار ہمیشہ بنا کر رکھیے گا. دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. رب راکھا.